दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक अपने साथ हो रहे जुल्म, अपने साथ हो रहे अत्याचार, अपने साथ हो रहे बुरे व्यवहार के स्वयं जिम्मेदार है। इस बात में सच्चाई प्रतीत होती है, क्योंकि जिस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी संरक्षण दिया गया है, जिस तरीके से कानून के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया गया है, बल्कि वो इस बात को नहीं समझते और इस बात को कहते हैं, न्यायालय पर ये आरोप लगाते हैं कि कोर्ट के द्वारा कुछ नहीं किया जाता, उनके बच्चे उन्हें परेशान करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में थक जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब बेबुनियाद की बातें हैं, आप इन पर ध्यान मत दीजिए। जो कानूनी रूप से आपके लिए प्रावधान किए गए हैं, केवल उन पर विचार करें। यदि आपको कानूनी रूप से जो प्रावधान आपके लिए किए गए हैं, यदि आपको उनकी जानकारी होगी, तो आपको इस तरीके से भटकना नहीं होगा और किसी भी बच्चे के द्वारा, चाहे वो आपका बेटा लगता है, बेटी लगती है या अन्य कोई उत्तराधिकारी है, वो आपके साथ किसी भी तरीके से बुरा व्यवहार नहीं कर सकेगा। ना ही आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत है। आपको जरूरत है अपने कानूनी प्रावधानों को समझने की, कानून ने आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी है। सीनियर सिटीजन एक्ट, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जो 2007 में बनाया गया, मुख्यतः इसी बात के लिए बनाया गया है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को उसके बच्चों के द्वारा परेशान न किया जाए, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा व्यापक रूप से फैल रही है। बच्चे अपने माता पिता को आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल देते हैं, उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति है, ना तो वो कोई आर्थिक रूप से कोई बच्चों की मदद कर सकता है और न ही शारीरिक रूप से किसी कार्य में हाथ जुटा सकता है। ऐसी स्थितियों के चलते जो बच्चे होते हैं, वो बुजुर्गों को घर से निकाल देते हैं, बिना ये सोचे कि किस तरीके से उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, किस तरीके से उनका लालन पोषण किया है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए एक पंक्ति याद आती है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार उदड़ नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझते। जो आजकल की जनरेशन है, वो वरिष्ठ नागरिकों को इतना ज्यादा परेशान करती है। ऐसे में जरूरी है कि जो वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें अपने कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी हो। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या है, और इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय नए नए जजमेंट लाता है, नए नए लॉ देता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा की जा सके, किसी भी बच्चे के द्वारा, किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा उनको परेशान न किया जा सके। आपको जरूरत है तो उन्हें समझने की। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम सीनियर सिटीजन एक्ट के मुख्य प्रावधान की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, वो वरिष्ठ नागरिकों की भी सुरक्षा करता है और जो उनकी संपत्ति होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसको हड़प ना ले, इससे भी सुरक्षा करता है, इससे भी प्रोटेक्शन दी जाती है। सबसे पहला इसका प्रावधान है कि आपके जीते जी आपकी संपत्ति में, आपकी प्रॉपर्टी में, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, या तो आपको जनरेशन के थ्रू मिली हो, या आपने उसे अपनी कमाई से खुद अर्जित किया हो, जिसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, आपकी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में आपके जीते जी आपका कोई भी उत्तराधिकारी कोई क्लेम नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है, लोग कमेंट करते हैं कि उसके एक सीनियर सिटीजन के बेटे ने उसे कहा कि आप मेरी मर्जी के बगैर, मेरी इच्छा के विरुद्ध इस संपत्ति को बेच नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीते जी आपकी संपत्ति पर केवल आपका अधिकार होता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता, किसी तरीके का कोई दावा नहीं कर सकता। यदि आपके पास संपत्ति है, चाहे वो अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, चाहे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, आप उसे बेचने, दान करने, उसके गिफ्ट डीड करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का दूसरा प्रावधान यह है कि आप अपने उत्तराधिकारियों से, आप अपने बच्चों से, जो आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का हक रखते हैं, उत्तराधिकार में उसे पाने का अधिकार रखते हैं, ऐसे बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यदि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, जो आपकी बुनियादी जरूरतें होती है, खाना पीना, रहना, आवास की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, तो ये जो सारी चीजें होती है जिससे कि एक व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सके, यदि आपके बच्चे आपकी इन जरूरतों को पूरा नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने का, कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की केयर करे, उनकी देखभाल करे, उनको मेंटेन करे, और यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं, तो कानूनी रूप से उन्हें इसके लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाता है कि वो सीनियर सिटीजन के, अपने जो उनके बुजुर्ग हैं, उनकी रक्षा करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे। तो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का ये दूसरा मुख्य प्रावधान है कि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, आप उनसे गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका तीसरा प्रावधान है, यदि आपका कोई भी बेटा या बेटी, उसका चलन सही नहीं है, आपको लगता है कि कल को ये कोई अपराध कर देगा, आपके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, आपकी वाइफ के साथ मारपीट करता है, सीनियर सिटीजन के साथ मारपीट करता है, ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर आप उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ऐसा आपके पास अधिकार होता है।
संपत्ति से बेदखल करने के लिए आपको जिला अधिकारी महोदय के पास एक लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी। उसमें बताना होगा कि किस तरीके से ये हमें परेशान करता है। आप उस एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, जिसके बाद अपने जो लोकल एरिया का आपका न्यूज़पेपर हो उसमें एक सूचना दर्ज करानी होती है कि मैंने अपने बच्चे से अपने संबंध विच्छेद कर दिए है, मेरी चल और अचल संपत्ति से इसका कोई भी मतलब वास्ता नहीं है और ना ही भविष्य में कभी होगा। इस तरीके से आप उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ऐसा भी आपके पास वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत अधिकार होता है। दोस्तों, इसका चौथा प्रावधान है, यदि आप किसी सेवा से रिटायर्ड है, आपने सरकारी कोई नौकरी की है, यदि आपकी ये 60 वर्ष है और आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो पेंशन लेना आपका मूल अधिकार है। किसी भी विभाग के द्वारा आपकी पेंशन को नहीं रोका जा सकता। यदि वो रोकते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहला, यदि आपकी एज 60 वर्ष से 80 के बीच में है, आप 60 से 80 के बीच के हैं, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जहां से भी पेंशन मिलती है, वहां पर एक साल में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र दिखाना होता है। और इसके साथ ही यदि आपकी एज 80 से अधिक होती है तो एक साल में 2 बार जीवित प्रमाण पत्र दिखाना होता है। यदि आप इन सभी चीजों को पूरा कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर किसी भी विभाग के द्वारा आपकी पेंशन को नहीं रोका जाएगा। ये भी मुख्य प्रावधान इस सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत दिया गया है। दोस्तों, पांचवा इसका मुख्य प्रावधान है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सेक्शन 23 में बताया गया है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट कहता है, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को इस शर्त पर दिया है कि वो उनका ख्याल रखेगा, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा, उनको मेंटेन करेगा, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यदि वो बीमार पड़ेंगे तो दवाई ला करके देगा, यदि इन सभी कंडीशनों को पूरा नहीं करता और संपत्ति लेने के बाद उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है, ऐसी कंडीशन के अंदर जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक है, जिन्होंने उसे संपत्ति ट्रांसफर की थी, वो ट्रांसफर डीड को कैंसिल करा सकते हैं, उसे फर्जी घोषित किया जाएगा और जो संपत्ति है वो सीनियर सिटीजन को वापस दिला दी जाएगी। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है। तो यदि आपका बच्चा आपसे संपत्ति लेने के बाद उसने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है, आपको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया है, ऐसी कंडीशन के अंदर धारा 23 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक आप उसे दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं और जो ट्रांसफर डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि जब आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया हो तो उसमें ये इस कंडीशन को मेंशन कराया हो, यदि ये भविष्य में मेरा ख्याल नहीं रखेगा तो मैं इससे संपत्ति वापस ले सकता हूँ। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट रमती देवी वर्सेस सुदेश शिकारा में बताया है कि इस तरीके से यदि आप इस कंडीशन को मेंशन नहीं कराएंगे तब आपकी संपत्ति आपको वापस नहीं मिलेगी। तो यदि आपको लगता है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना हो सकती है तो ट्रांसफर करते समय इस बात को मेंशन अवश्य कराए कि यदि ये मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मुझको मेंटेन नहीं करेगा तो ये संपत्ति मुझको वापस दिला दी जाएगी। सभी प्रावधान वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत दिए गए हैं। आप इन सभी का लाभ ले सकते हैं और किसी भी बच्चे के द्वारा, किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श, आपसे जुड़े कानूनी प्रावधान आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है तो उसका व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।